मीरा फैशन एकेडमी में स्वागत है। आज हम ये ब्यूटीफुल कुर्ती की कटिंग करना सीखेंगे। ये हमने 2 मीटर का फैब्रिक लिया है, जिसमें से हमने 35 इंच की लेंथ पहले ही निकाल ली है। ये वन साइड हमने अपनी तरफ रखना है और जो ओपन साइड है वो हम दूसरी साइड रखेंगे। इस तरह रखने के बाद अब हमने सबसे पहले लेंथ का निशान लगाना है। जो कि हमारी कुर्ती की लेंथ है वो 35 इंच है, तो हमने यहाँ 35 इंच पे ही निशान लगाई। ये हमारा पूरा 35 है। अब हम तीरे की लंबाई का निशान लगाएंगे। जो कि हमारी तीरे की लंबाई वो 7 इंच है। वेस्ट की लंबाई हमारी 15 इंच है। 15 इंच पे निशान लगाने के बाद अपने स्केल से सीधा सीधा निशान लगा देंगे। वेस्ट पे भी सीधा निशान लगाएंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम तीरे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। जो कि हमारी तीरे की चौड़ाई 14 इंच थी, तो उसका हाफ किया 7 इंच। यहाँ पे भी 7 इंच पर ही निशान लगाएंगे। बैक पार्ट की चौड़ाई, तीरे की चौड़ाई का निशान लगाएंगे। जो कि वो हमने 8 इंच पर निशान लगाया और स्केल से सीधा सीधा निशान लगा देंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हमने अपनी चेस्ट का निशान लगाना है 10 इंच पर। वेस्ट की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 8 इंच पर। और जो हमारा दामन है, दामन पे हमने 10 इंच पर निशान लगाना है। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम अपनी स्केल से निशान लगा देंगे। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हमने 1-1 इंच लूजिंग का निशान लगाना है, चेस्ट पर भी, वेस्ट पर भी और अपने दामन पर भी। 1-1 इंच का लूजिंग का निशान लगाने के बाद स्केल की मदद से फिर एक बार निशान लगा देंगे। ये हमारा निशान लग चुका है। अब हम यहाँ से दामन से 3 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाएंगे और स्केल को लेंगे, स्केल को तिरछा रखेंगे और गोल दामन का निशान लगा देंगे, गोलाई मर। ये हमारा गोलाई में निशान लग चुका है। अब हम तीरे की लंबाई को हाफ में डिवाइड करेंगे। यहाँ से इस तरह यहाँ पे निशान लगा देंगे और आर्म होल का निशान लगा देंगे गोलाई में। ये हमारे बैक का निशान है और ये हमारे फ्रंट पार्ट का निशान है। इस तरह ये हमारा फ्रंट हो गया और ये हमारा बैक पार्ट हो गया। इस तरह निशान लगाने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। दामन में हमने जैसे गोलाई का निशान लगाया था वैसे सेम कटिंग करेंगे। और ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। हमने पहले बैक पार्ट की कटिंग करी थी। वेस्ट पर कट का निशान लगा देंगे और इस तरह ये जितना भी हमारा फैब्रिक बचा है इसमें से हम बाजू की कटिंग करेंगे। अब हम फ्रंट पार्ट की चोली की कटिंग करेंगे, जितना भी ये हमारा बाकी का फैब्रिक बचा है। इसकी जो चौड़ाई है वो 28 इंच है, तो टोटल हमारी 56 इंच की चौड़ाई हो गई है। अब हम पहले इसको डबल फोल्ड कर लेंगे फैब्रिक को। इस तरह डबल फोल्ड कर लेंगे और हमने जो हमारी चोली की लंबाई है वो 10 इंच है, तो हमने 11 इंच पर निशान लगाया इस तरह। और निशान लगाने के बाद स्केल को रखेंगे, सीधा निशान लगा देंगे और फिर इसकी अब हम कटिंग कर देंगे। बाकी का जो हमारा फैब्रिक बचा है वो 75 लेंथ है, तो ये हमारा बिल्कुल पूरा परफेक्ट मेज़रमेंट बैठा। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये हमने जितनी हमारी चेस्ट की चौड़ाई थी उसी के हिसाब से हमने रखा है। 11 इंच हमारी लंबाई हो गई। अब हम बैक पार्ट को लेंगे, इसके ऊपर सेट करेंगे। इस तरह सेट करने के बाद अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद बैक पार्ट को साइड में करेंगे। जो हमारे फ्रंट पार्ट था उसके सेंटर में कट का निशान लगा देंगे और अपनी तीरे की लंबाई का निशान लगाएंगे और चौड़ाई का निशान लगाएंगे। चौड़ाई 7 इंच है, तो लंबाई भी हमारी 7 इंच होगी। चौड़ाई भी हमने 7 इंच ही रखनी है। और इस तरह इंच टेप को रखेंगे, सीधा निशान लगाएंगे और गोलाई का निशान लगा देंगे
ये फ्रंट पार्ट की हमारी गोलाई का निशान है। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह ये हमारे फ्रंट पार्ट की चोली की कटिंग हो चुकी है। अब हमारा जो ये 75 इंच का कपड़ा बचा था डबल फोल्ड, अब हम इसके अंदर से इसकी चोली का निशान लगाएंगे। अपने फैब्रिक को इस तरह ओपन करेंगे और यहाँ पर हम सेंटर में कट लगा देंगे। इस तरह कट लगाने के बाद अपनी तरफ इस तरह कपड़े को सेट करेंगे। 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इस तरह 1.5 इंच पर सारे में निशान लगाते हुए लेकर जाएंगे। हम यहाँ पे भी 1.5 इंच पर निशान लगा देंगे। ये हमारे निशान लग चुके हैं 1.5 इंच पर। जिस तरह हमने इधर निशान लगाया है सेम दूसरी साइड भी 1.5 इंच पर ही निशान लगा देंगे। अपने कपड़े को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद ये रहा हमारा सेंटर पे से यहाँ पे भी सेम इसी तरह 1.5 इंच पर निशान लगाते हुए लेकर जाएंगे। जितने हमने उधर निशान लगाए थे सेम दूसरे पार्ट पे भी हमने सेम इस तरह ही निशान लगा देंगे। अब ये हमारे निशान लग चुके हैं। अब हम कपड़े को अपने फैब्रिक को सीधा कर लेंगे। सेट करने के बाद ये हमारा सेंटर है। सेंटर की तरफ से इधर की साइड प्लेट डालेंगे और जो हमारा 1.5 इंच का निशान लगा था इस तरह करके इधर प्लेट डाल देंगे और यहाँ पे अब हम पिन से सिक्योर कर देंगे। सेम इस तरह ही हमने पूरे पे प्लेटें डालते हुए लेकर जाएंगे। 1.5 इंच का निशान हमने इसी लगाया था ताकि हमारी जो प्लेटें हैं बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बिल्कुल बराबर बैठे। अब हमारी एक तरफ प्लेटें डल चुकी हैं। सेम दूसरी साइड भी हमने इस तरह ही प्लेटें डालनी है। अब इधर की साइड प्लेटें डालेंगे। पहले हमारी इधर की साइड थी, अब हमारी इधर की साइड प्लेटें होंगी और पूरे पे सेम इस तरह ही प्लेटें को डालते हुए और पिनअप करते हुए लेकर जाएंगे। अब इधर की साइड भी हमारी ये प्लेटें डल चुकी हैं तो हम नाप लेंगे। जो हमारी चेस्ट थी वो 20 इंच थी तो ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से हमारी प्लेटें डल चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, जो हमारी चोली थी जो हमने पहले ही कटिंग करी थी उसको इसके ऊपर सेंटर बना लेंगे और यहाँ पे इस तरह फैब्रिक को अंदर की साइड मोड़ेंगे और इसके ऊपर सिलाई को लगा देंगे। अब ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम इसका सेंटर बना के सेट कर लेंगे। जो बैक पार्ट था इसके ऊपर रखेंगे इस तरह और फ्रंट पार्ट की भी अब हम इसके हिसाब से कटिंग कर देंगे। नीचे से भी सेम उसी तरह कटिंग करेंगे। अब ये हमारे फ्रंट पार्ट की और बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। अब हम गले की चौड़ाई का निशान लगाएंगे 3 इंच पर और 3 इंच पर ही लंबाई का निशान लगाया, गोलाई की निशान लगा दिया। फ्रंट पार्ट को हटाएंगे और बैक पार्ट की कटिंग कर देंगे। अब इस तरह हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है गले की। अब हम फ्रंट गले की कटिंग करेंगे। 5 इंच की लंबाई है और इस तरह गोलाई का निशान लगा देंगे। अब हम इसकी भी कटिंग कर देंगे। इस तरह हमारे फ्रंट पार्ट की गले की भी कटिंग हो गई है। अब हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक लेना है चौकोर और इस तरह जैसे हमने 3 इंच की चौड़ाई 5 इंच की लंबाई का निशान लगाया और इस तरह बॉक्स बना दिया और इसकी गोलाई का निशान लगा दिया। अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद अपने फ्रंट पार्ट को लेंगे और सीधा रखेंगे। सीधे पे अब हम इस तरह कपड़े को सेट करेंगे और यहाँ पर एक एक पैर की सिलाई लगा देंगे। दूसरे वाले बैक पार्ट पे भी सेम इस तरह ही हमने निशान लगाना है और सिलाई कर देंगे। इस तरह ये हमारा फ्रंट पार्ट बनकर गले का तैयार हो चुका है। अब हम फ्रंट पार्ट को भी सेम इस तरह ही तैयार कर लेंगे जो कि हमारा तैयार है। अब हमारा ये नीचे वाला बैक पार्ट पे अब हम कंधे जोड़ देंगे। कंधे को हमने 1-1 इंच की दूरी पर सिलाई लगानी है। ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब हम अपनी चेस्ट को नापेंगे जो कि चेस्ट है हमारी 20 इंच।
20 इंच पे निशान लगाने के बाद 1-1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए यहाँ पे निशान लगा देंगे साइड में फिटिंग का, और दूसरी साइड भी सेम इस तरह ही फिटिंग का निशान लगा देंगे। जिस तरह हमने निशान लगाया है इसी के ऊपर अब हम सिलाई को भी लगा देंगे। अब ये हमारी सिलाई लग चुकी है। अब अपनी कुर्ती को हम सीधा करेंगे। इस तरह ये हमारी कुर्ती तैयार हो चुकी है। अब हम दोनों के साइड के कोन पल्लों को पकड़ के कोनों को इस तरह सेट कर लेंगे, और जो हमारे फ्रंट पार्ट का सेंटर है वहाँ से हमने 4 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाना है। यहाँ पे 4 इंच पर निशान लगा दिया, और इस तरह हमने गोलाई का निशान लगा देंगे। आप चाहे तो पैंट के स्केल से भी निशान लगा सकते हैं। और अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। जैसे जैसे मैं कटिंग कर रही हूँ सेम वैसे ही कटिंग करनी है। अब हमारी ये फ्रंट पार्ट की भी कटिंग हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, जो हमारे नीचे दामन है इस तरह हमने एक एक पैर की सिलाई लगाते हुए लेकर जाएंगे पूरे पे। अब हमारी ये सिलाई लग चुकी है। अब हम बाजू को तैयार करेंगे, जो कि हमने बाजू की कटिंग करी थी। ये हमने सवा इंच की चौड़ाई की लास्टिक ली है। जहाँ पे हमने कट का निशान लगाया था वहाँ पे इस तरह सेट करके कपड़े को फोल्ड करेंगे अपने फैब्रिक को, और यहाँ पे पहले एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अपने फैब्रिक को इस तरह मोड़ेंगे, और यहाँ पे बिल्कुल किनारे किनारे पर लास्टिक पे हमने सिलाई नहीं लगानी है। अब हम यहाँ पे अपने जो लास्टिक है इस तरह खींचेंगे इसको फैब्रिक के अंदर से ही। हमारी जो गोलाई है, बाजू की गोलाई जो है वो 9 इंच है, तो हमने 10 इंच की चौड़ाई रखनी है लास्टिक की। तो यहाँ पे हम लास्टिक को कट कर देंगे, और यहाँ पे भी एक सिलाई लगा देंगे। सिलाई लगाने के बाद अपने लास्टिक को इस तरह खींचेंगे और इस तरह फोल्ड कर देंगे। और हमारी तीरे की जितनी भी चौड़ाई है, जो कि हमारे तीरे की चौड़ाई है वो 8.5 इंच है, तो हमने 8.5 इंच पर निशान लगाना है, और यहाँ पे साइडों में सिलाई को लगा देंगे। जैसे जैसे हमारा निशान लगा है निशान के ऊपर ही सिलाई को लगाते हुए लेकर जाएंगे। जिस तरह हमने ये बाजू तैयार करी है दूसरी भी हमने बाजू सेम इस तरह ही तैयार कर लेनी है। और अब हम इसे अपने कुर्ती के साथ इसको अटैच कर देंगे इस तरह, और आधे आधे इंच की दूरी पर सिलाई को लगाते हुए लेकर जाएंगे। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके भी ज़रूर बताएं। ये हमारा सेंटर आ चुका है, कट का निशान आ गया। और इस तरह ये हमारी बाजू कुर्ती के साथ अटैच हो चुकी है। ये रहा हमारा फाइनल लुक। यहाँ पे हमने 2 बटन लगाने हैं सेंटर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।